भारत में सबसे ताकतवर इंसान मेरे हिसाब से इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनना किसी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की हम आज एक बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। होप करता हूँ कि आपने इनका नाम सुना ही होगा। इनका पूरा नाम है पामुलापर्ति वेंकटा नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के बंगारा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पीरंगा राव और माता का नाम रुक्मिणी अम्मा था। यह एक कृषि परिवार से थे और बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। और अपने जो स्कूली जीवन में इन्होंने मैट्रिक व इंटर अच्छे नंबरों से पास किया, मतलब 10th और 12th क्लास जो अच्छे नंबरों से पास की। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में राव जी ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर लिया। जब निजाम ने वंदे मातरम ज्ञान पर प्रतिबंध लगाया तो तभी एक राजनीतिक आंदोलन में यह कूद पड़ी। राव जी ने अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन से ही कांग्रेस को चुना, इसलिए वे स्वतंत्रता संग्राम से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए। सन 1957 में राव जी को करीमनगर जिले के मंत्री सीट के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया। आंध्र प्रदेश सरकार में सन 1962 से 1964 तक वे कानून एवं सूचना मंत्री रहे। सन 1964 से 1967 तक कानून एवं विधि मंत्री रहे। 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वहीं राव साहब सन 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। सन 1977 में से वह लोकसभा के सदस्य बन गए। 1977 से 1984 तक इनके पीएम बनने के लिए भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा, कहते हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ। 1991 में आम चुनाव 2 चरणों में हुए, यानी 2 फेज में। फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए वह राजीव गांधी की हत्या के पूर्व हुए थे और सेकंड फेज के चुनाव उनकी हत्या के बाद में। फर्स्ट फेज की तुलना में सेकंड फेज के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की और इन्होंने अपना अगला जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया पीवी नरसिम्हा राव को। जब यह प्रधानमंत्री बने तो भारत देश की जो हालत है वो सही नहीं थी, मतलब ऊपर नीचे ही थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन करेंसी का जो स्तर होता है वह कम हो रहा था और देश को सोना तक गिरवी रखना पड़ा। इन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर देश को आर्थिक भंवर से बाहर निकाला। फाइनेंस मिनिस्टर कहे तो वित्त मंत्री। इनके कार्यकाल के दौरान एक बहुत जो ऐतिहासिक खबर है वह यह है कि इनके कार्यकाल के दौरान ही मस्जिद को ढहाया गया, बाबरी मस्जिद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर स्थित बाबरी मस्जिद, जिसको प्रथम मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, हजारों लोगों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को हिंदू मान्यता के अनुसार इस जगह भगवान राम का जन्म हुआ था। इस घटना के बाद देश के कई स्थानों पर दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। इनकी जो खबर भी फैली वो सन 1993 में तब फैली, तब एक और इन पे इल्ज़ाम लगाया गया जो कि हर्षद मेहता ने लगाया था। हर्षद मेहता को आप सब जानते ही होंगे स्कैम 1992 के लिए। उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घूस दे रखी है, परंतु इस मामले में बाद में कोई भी या कहे सरकार और बाद में सीबीआई जांच
ने भी सिरे से नकार दिया कि ये एक बेहुदा या बना बनाया इल्ज़ाम लगाया गया, ऐसा कुछ सच नहीं था। और दिल्ली सन 2004 9 दिसंबर पीवी नरसिम्हा राव को हार्ट अटैक आया और इसके तुरंत बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद 23 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु हो गई। 83 एज की उम्र में इनका देहांत हो गया। उनका राजनीतिक जीवन काफ़ी विवादास्पद रहा, लेकिन अपने आर्थिक सुधारों और विभिन्न भाषाओं के ज्ञात के रूप में वह सदैव याद किए जाते रहेंगे। ये थी कुछ भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कहानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। Monkey.